ये ऐसी तस्वीर सामने आई है कि एक गहरी खाई में जेसीबी सीधा जा गिरती है। क्योंकि देखिए मौसम अलग अलग रूप मौसम के देखने को मिल रही हैं। कहीं पर जमकर बारिश हो रही है तो कहीं पर उमस भरी गर्मी से भी लोग परेशान हैं। देश के कई हिस्सों में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। नदियां उफान पर हैं। नदियों के आसपास के इलाकों में जलजमाव से हालत बद से बदतर होते चले जा रही हैं। लोगों को घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में आप देखिए कि कैसे पहाड़ों से लेकर मैदान तक जल तांडव देखने को मिल रहा है। बारिश, बाढ़, बर्बादी से चारों तरफ हाहाकार। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब चारों तरफ। रेड लाइन क्रॉस, नाले नदी बह रहे बेहिसाब। मैदान से लेकर पहाड़ तक आफतकाल। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत के प्रकोप के आगे हर कोई बेबस है। मौसम के मार से जनता ही बेबस नहीं है, बल्कि नदी नाले, सड़क, खेत और खलिहान सब डूबे हुए हैं। जुलाई में बेहिसाब बारिश और अगस्त में मौसम का बदलता रूप लोगों को डरा रहा है, क्योंकि बारिश और बाढ़ का पानी हर तरफ सैलाब बनकर बह रहा है। लगातार हर इलाके में जबरदस्त बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और इसी वजह से परेशानियां आम लोगों की बढ़ गई हैं। कहीं स्कूल टापू में बदल गए तो कहीं सड़क पानी में बह गई। मैदानी इलाके हो या फिर पहाड़ी इलाके, बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने लोगों की मुश्किल बढ़ाने का काम किया। हालात इतने खराब होते जा रहे हैं, सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं है। उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंडस्लाइड की इन तस्वीरों ने दिल दहला दिया। खबर है कि बिजली कंपनी की साइट के पास पहाड़ टूटकर बिखर गया। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इसकी वजह से 12 मजदूरों के घायल होने की खबर है। और ये पहली बार नहीं है जब पहाड़ टूटकर इस तरह से बिखर रहे हैं, बल्कि हर साल ऐसी ही तस्वीरें पहाड़ी इलाकों से आती हैं। जबकि दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां से आए लैंडस्लाइड की इन तस्वीरों को देखिए। खतरनाक लैंडस्लाइड के बाद NH3 बंद हो गया, क्योंकि पूरा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया। ये तो पहाड़ी इलाके से आने वाली कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन सच मानिए मौसम की मार से जगह जगह ऐसे ही हालात बने हुए हैं। लखनऊ, प्रयागराज समेत 20 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लखनऊ में इतनी बारिश हुई कि सड़कें डूब गईं। लगातार बारिश के कारण यूपी में गंगा, यमुना और बेतवा जैसी नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी 10,000 घरों में भर गया। दारागंज में दारोगा के घर के बाहर गंगा का पानी पहुंचा तो उन्होंने गंगा पूजन किया, दूध और फूल गंगा को चढ़ाए, फिर हाथ जोड़कर जयकारे भी लगाए। वहीं काशी में फिर सभी 84 घाट गंगा में डूब गए।
मणिकर्णिका घाट की छत पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। गंगा के साथ वरुणा नदी में भी बाढ़ आ गई है। फतेहपुर में यमुना नदी में हनुमान जी की 2 मूर्तियां डूब गई। एक मूर्ति की ऊंचाई 20 फीट है, दूसरी की 15 फीट। इसके अलावा रावण की 30 फीट ऊंची मूर्ति भी डूब गई। कानपुर के घाटमपुर में यमुना नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। यहाँ 2000 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। सड़कों पर नाव चल रही है। लोग ऊंचे स्थानों पर तिरपाल डालकर रह रहे हैं। शाहजहांपुर के एक तालाब से निकलकर मगरमच्छ गांव में आ गया। एक कुत्ते पर हमला कर उससे निगल गया। ये देखकर गांव वाले जुटे और रस्सी से मगरमच्छ को खुद बांधकर वन विभाग को सौंप दिया। मौसम विभाग ने यूपी के 51 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया, जिनमें से 24 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। खबर है सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर और पीलीभीत में भारी बारिश हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यूपी में बाढ़ और बारिश से मची तबाही से हालात और बदतर हो सकते हैं, क्योंकि हर तरफ बाढ़ और बारिश से लोग प्रभावित हो रहे हैं। कई इलाकों में लोगों को पलायन तक करना पड़ रहा है, क्योंकि बाढ़ और बारिश का पानी घरों में घुस चुका है। देश भर में इन दिनों मानसून की वजह से भारी बारिश हो रही है। पहाड़ी राज्य भी बरसात को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। अगले कुछ दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और उसके आसपास के पूर्वी भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। कई इलाकों में तो बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। बारिश और बाढ़ से राजस्थान में जल तांडव देखने को मिल रहा है। 12, सवाई माधोपुर, बूंदी समेत कई जिले इसकी चपेट में हैं। मानसून ऐसा कहर बरपा रहा है कि नदियां तूफान पर हैं। शहरी इलाकों में भी बारिश का पानी डरा रहा है। 12 में सिंध और पार्वती नदी उफान पर है। वहीं सवाई माधोपुर में बनास, चंबल, गलवा, मोरल, गंभीरा और निगोह जैसी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। हरियाणा का हाईटेक शहर भी बारिश के पानी में डूब रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बाढ़ ने अच्छी खासी परेशानी बढ़ाई। सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। हालात हर साल की तरह जस के तस बने हुए हैं। हिमाचल के लाहौल घाटी में 3 जगहों पर बादल फटने से कुदरत ने एक बार फिर से मुश्किल बढ़ाई। खबर है कि तिंदी के समीप पोहरे नाले में बाढ़ आने से एक वाहन मलबे में फंस गया। हालांकि वाहन चालक ने भागकर जान बचाई। दूसरी घटना लाहौल की यांगला घाटी में हुई, जहां बाढ़ आने से मलबा किसानों के खेतों में घुस गया। लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। बादल फटने की तीसरी घटना लाहौल के जिस्पा में हुई। यहां भी वाहन चालक भाग्यशाली रहे। बादल फटने से सड़क 3 घंटे बंद रही। कांगड़ा जिले में मूसलाधार बारिश से शाहपुर तहसील में 2 मकान गिर गए। चमोली में हेलंग के पास डैम साइट पर भारी भूस्खलन होने से मुश्किल बढ़ गई है। मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने भागकर जान बचाई। खबर है कि हादसे में कई लोग घायल हो गए। देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा किए, तो कहीं नदियों में उफनता पानी मुश्किल बढ़ा रहा है। हालात ये है कि मैदानी इलाकों में भी लगातार पानी बढ़ रहा है। यूपी के बांदा हमीरपुर में यमुना, केन और बेतवा में आई बाढ़ ने आसपास के इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया। खबर है कि तीनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे कई जगहों पर आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। किसानों के हजारों बीघे की फसलें पूरी तरह चौपट हो गईं। कई जगहों पर रास्ते टूट गए। हालात ये हैं कि लोग जान जोखिम में डालकर अपनी जगहों से बाहर निकलने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने नदियों के बढ़ते जलस्तर को लगातार देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी। साथ ही बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट पर रखा गया है।
फिलहाल बारिश और बाढ़ से मुश्किल कम होने वाली नहीं है, क्योंकि बारिश की संभावना अब भी बनी हुई है। कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है, जिससे जल जमाव जैसी स्थिति बनी हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में भी मैदानी इलाकों की तरफ बहने वाली नदियों का पानी कम होने वाला नहीं है। और अगर नदियों का पानी कम नहीं होगा तो मैदानी इलाकों से पानी निकलेगा भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक धीरेन्द्र